गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि हम पिछली वीडियो में 4.5 एक्सरसाइज कर चुके हैं जो कि थी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चंस किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको करें और कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेरे से कंसल्ट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है एक्सरसाइज 4.6 में सबसे पहला क्वेश्चन से कराता हूँ मैं, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आता है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इसमें क्या होगा, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा, या तो दो इक्वेशंस गिवन होंगी जिनमें दो वेरिएबल्स में, जैसे ये दे रखी है आपको, या फिर ऐसी 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है तो 3 इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, क्योंकि उनसे स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पता करने के लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी कब होती है। कंसिस्टेंसी कोई भी सिस्टम जो है इक्वेशंस का कंसिस्टेंस जब होगा जब वो उनका एक तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इन दो सॉल्यूशन में कंसिस्टेंस होंगी वो। और इनकंसिस्टेंसी कब होगी, जब उन इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। अब ये मैट्रिक्स मेथड से करनी है। ये आपने 10th में भी किया होगा वैसे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसमें 2 इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ 3 में भी हो सकता है। ये मैट्रिक्स मेथड है। क्लियर है। तो मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग अब कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज करो 2/2 दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं दो वेरिएबल्स में। ठीक है। तो एक ये इक्वेशन दी हुई है, एक ये इक्वेशन दी हुई है। अब इन इक्वेशंस में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो ए मैट्रिक्स बनानी है, एक बी बनानी है और एक एक्स मैट्रिक्स लेनी है आपको। जो ए मैट्रिक्स होगी वो जो इनके कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई के, उनसे होगी। तो पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट्स हैं 2 और 3, तो फर्स्ट रो आपकी 2 और 3 हो जाएगी। एंड सेकंड इक्वेशन में है 1 और -1, तो सेकंड रो 1 - 1 हो जाएगी। इसी तरह से बी जो मैट्रिक्स है वो जो इक्वल में एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनसे होगी। और जो एक्स मैट्रिक्स है वो आपकी होगी जो ये कोफिशिएंट्स हैं एक्स और वाई, इनको अननोन वेरिएबल्स भी बोल देते हैं। ये वेरिएबल होते हैं, इनकी अननोन नंबर भी बोल देते हैं इनको। क्लियर है। क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है अननोन होती है। अब सबसे पहले अब हमारे पास मैट्रिक्स मेथड जो होता है, मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ए ये मैट्रिक्स एक्स, ये मैट्रिक्स और इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से आपको एक्स मैट्रिक्स इधर रखनी है, क्योंकि एक्स ये वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक्स मैट्रिक्स इधर लेनी है। यहाँ एक उधर जाएगा ए इनवर्स बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो मैट्रिक्स मेथड आपका होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। और ये हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का पता ही है, आप पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में। ए इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। एक्स ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये होता है मैट्रिक्स मेथड आपका। क्लियर है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो अब ये क्योंकि ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू बी ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है आपने। अब इन कंडीशंस से पता चलेगा कि आपको इसका कंसिस्टेंसी है ये सिस्टम या कंसिस्टेंसी है। इनसे कैसे पता चलेगा, इससे आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। एक आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा पहले, फिर डॉट में बी दे रखा है तो इन बी से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो दो कंडीशंस आपको चेक कर, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, यदि अब कंडीशन बता रहा हूँ मैं, केस फर्स्ट यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाला आपने, वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। पहले दोनों नॉट इक्वल्स ले लिए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉट इक्वल्स टू 0 आया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला आपने, वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज सिस्टम
ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंस, और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? यदि आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला आपने, वो भी जीरो आ गया, नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी निकाला, वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, तो उस केस में इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका की। ठीक है, केस फर्स्ट। नेक्स्ट है केस टू। केस टू में आपका इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, बट एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला, वो ज़ीरो आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो दिस इम्प्लाइज इस केस में भी सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंस। एंड ओनली सॉल्यूशन इज, एंड ओनली सॉल्यूशन इज, और ओनली सॉल्यूशन जो होगा उस केस में x इक्वल्स टू जीरो, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे ये होता है, इसकी वैल्यू सारी जीरो। आइए के सेकंड के अकॉर्डिंग, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यानी ये जीरो मैट्रिक्स अपॉन में ये समथिंग कुछ है, तो जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। तो इसमें केस में एक्स मैट्रिक्स जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगी, और एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई, यानी तो जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी जीरो आ जाएगी। क्लियर है? अब केस थर्ड, केस थर्ड में इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो आ जाए, बट एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो आए। क्या कहा है मैंने, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो आ जाए, बट एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो आए। क्लियर है? तो उस केस में देखो, अब देखो इधर देखो, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो और ये जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो इस केस में आपका जो ये है इनकंसिस्टेंस होगा। दिस इम्प्लाइज ये कैसे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस एंड हैज नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंस हो जाएगा और सॉल्यूशन नहीं होगा। अब एक केस और बचता है आपका, केस फोर। केस फोर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो आ जाए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो आए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है, सॉरी इसमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो जीरो आ जाए, दोनों ही यदि जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ जाए, तो जीरो अपॉन जीरो, तो इस केस में भी आपका सिस्टम जो होता है कंसिस्टेंस होता है, कंसिस्टेंस एंड इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, एंड मैनी सॉल्यूशन लिख दो, या फिर मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये आपके पास होती हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी का, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ये होता है, इनटू में बी होता है। तो यहाँ से तीन चार केस अराइज हो जाते हैं। केस फर्स्ट में यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो हो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो ये जीरो, ये नॉन जीरो, तो सॉरी ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, दोनों ही नॉट इक्वल्स टू जीरो आते हैं, तो इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए भी जीरो आ जाए, तो इस केस में केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स जीरो, सब जीरो हो जाएगा, जितने भी वेरिएबल हैं सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और यदि ये आपके पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो उस केस में इनकंसिस्टेंस होगा और नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ऊपर आता है, ये नीचे आता है, तो समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है, तो उस केस में नो सॉल्यूशन। और यदि दोनों ही जीरो के इक्वल आते हैं तो उस केस में भी कंसिस्टेंस होगा और मैनी सॉल्यूशन, और ये मैनी सॉल्यूशन आपको निकालने पड़ेंगे।
ये निकालने का तरीका क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को x को या y को या z को, किसी को भी एक वेरिएबल को k मान लो और इसको बाकी की दो इक्वेशंस में पुट करके वहाँ से x और y और z की वैल्यू आ जाएगी k में। वो मैं आगे बताऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे हम। इतना समझना है पहले आपको, यहाँ तक ये वीडियो आपको केयरफुली वॉच करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं अब इसके क्वेश्चन से एक आध करा देता हूँ आपको। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ है आपका 2x + 3y = 5, इसको चेक करना है आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं यहाँ से आपका स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 2x + 3y = 5 और x - y = -4। तो यहाँ से आपकी ए मैट्रिक्स जो आपकी आ गई है वो है 2 3 1 -1, और जो बी मैट्रिक्स आपकी आ गई है वो आपकी है 5 - 4, और सी मैट्रिक्स जो आपकी आ गई है, सॉरी एक्स मैट्रिक्स जो आपकी आ गई है कैपिटल एक्स, वो आपकी आ गई है एक्स और वाई। क्लियर है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3 4 1 -1, ये है ए मैट्रिक्स आपकी, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। क्लियर है, सॉरी ये नहीं है, ये है आपकी 2 3, ए मैट्रिक्स आपकी है 2 3 1 -1। क्लियर है, यही है। क्लियर है। अब आपको सबसे पहले निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ निकालेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया -5 ≠ 0। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि जो आपका मैट्रिक्स मेथड ये कहता है कि आपको सबसे ये निकालना होता है A1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को चेक करना होता है, एक एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसको चेक करना होता है क्या आता है। क्लियर है। तो करो कितना आ जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको वही कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 ये है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, -1 आ जाएगा। अब A12 निकालेंगे, तो माइनस लगाएंगे। पहले क्यों लगाया है, मैंने बताया था कोफैक्टर्स निकालते समय इन दोनों को ऐड करना है, यदि ऑड आता है तो पहले माइनस लगा के चलना है। फिर ब्रैकेट A12 ये वाला एलिमेंट है, ये गया तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। अब उसके बाद A21 लगाएंगे तो माइनस, क्योंकि ये 3 ऑड बनता है, 21 ये वाला एलिमेंट है, तो ये गया, ये और ये गया, कितना बचा आपका 3, तो ये आपका -3 आ जाएगा। अब आप निकालेंगे A22, तो A22 ये वाला एलिमेंट है, तो ये गया और ये गया, कितना बचेगा आपका 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाओ, -1 -3 2, और उसका भी आ जाएगा डैश। ट्रांसपोज जरूर करना, ट्रांसपोज मत भूल जाना। तो ये इसका ट्रांसपोज करोगे तो -1 -3 2, तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब निकालना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखो पहले, -1 -3 -1 2, और इंटू में बी लिखो। बी कितना है, अब यहाँ पे 5 - 4 है आपका, चेक कर सकते हैं आप। बी आपका यहाँ कितना है 5 - 4। क्लियर है, तो लिख दिया यहाँ। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 + 12 होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 - 5 -5 -4 2 8, तो कितना आ गया ये 7, और ये आ जाएगा -13। तो 0 तो नहीं आया है, तो दिस इम्प्लाइज
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ गया, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। एड अब डिटरमिनेंट ऑफ ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है यार, determinant of a is not equals to 0 and adjoint of a into b is also not equals to 0. So the given system of equations has unique solution एंड कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो केवल इतना ही बताना है, कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ यूनिक सॉल्यूशन हो गया और कंसिस्टेंस हो गया। क्लियर है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपके 6 पार्ट्स हैं एनसीईआरटी में, और 6 पार्ट्स में केवल ये चेक करना है कि कंसिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने 4 केस जो आपको बताए हैं उनमें केवल एक ही केस ऐसा है जिनमें कंसिस्टेंस आता है, बाकी सब में कंसिस्टेंस आता है। और वो एक केस कौन सा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, तो उसी केस में तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, कंसिस्टेंस हो गया। तो आगे फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म है, और आगे अगर हम सेकंड क्वेश्चन आगे और स्टार्ट कर देते हैं 6 से आगे 7 8 में, तो उनमें आपका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है इक्वेशंस का। तो सॉल्यूशन पूछने के लिए इतना तो आपका प्रोसीजर करना ही है जो है, और सॉल्यूशन पूछने आए अगर तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू बाय मैट्रिक्स मेथड लिख देंगे, बाय मैट्रिक्स मेथड। x इज इक्वल्स टू क्या होता है, a इनवर्स b, यानी x इज इक्वल्स टू a इनवर्स का फॉर्मूला ये इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ये होता है आपका। क्लियर है, तो x इज इक्वल्स टू कितना, x की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी x और y, ये मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a की जगह कितना आ जाएगा -5 आया है, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी की जगह कितना आ जाएगा 7 - 13, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो इनको अंदर ले जाओ, तो x y ये मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू यह आ जाएगा -7/5 और माइनस माइनस कट जाएगा तो 13/5, क्योंकि 5 से डिवाइड करना, 1/5 का मतलब -5 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/5, इक्वेट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 13/5, तो ये आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये आपका अब मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है यहाँ पे। क्लियर है, अगर आपको केवल कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस पूछा जाए तो यही क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है, लेकिन अगर आपको सॉल्यूशन पूछा जाए कंप्लीट तो मैट्रिक्स मेथड से ये सॉल्यूशन कंप्लीट आपने इस तरह से निकाल देना है। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये 3/3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। तो 3x - y - 2z इक्वल्स टू 2, 2y - z इक्वल्स टू -1, 3x - 5y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ लिखेंगे हेयर ए मैट्रिक्स आपकी बनेगी क्या, फर्स्ट रो आ जाएगी 3 -1 -2, सेकेंड रो आ जाएगी, इसमें x तो है ही नहीं तो x नहीं तो 0, y का कोफिशिएंट 2 और z का -1, इधर x का कोफिशिएंट 3, y का -5, z का है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। ये ए मैट्रिक्स आ गई, और बी मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी 2 -1 3। क्लियर है, और एक्स मैट्रिक्स जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी x y और z। बन गई 3 मैट्रिक्स। अब इनको सॉल्व करना है, आपने सॉल्व करिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। अब 3/3 में डिटरमिनेंट निकालना है तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देना है। तो पहले एलिमेंट लेने प्लस माइनस प्लस इस तरह से, तो पहला एलिमेंट प्लस में लेंगे तो 3 ब्रैकेट ऑफ ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 -5 -6 की मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा इधर। फिर सेकंड एलिमेंट के लिए माइनस आता है और माइनस लगा दिया, और एलिमेंट खुद माइनस में है तो -1 इधर ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, ये रो गई, ये कॉलम गया, 0 और 0 की मल्टीप्लाई 0 -3 और -1 की मल्टीप्लाई -3 आएगा, एक माइनस पहले से ही है +3 आ जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट प्लस में आता है, एलिमेंट -2 है
फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये गया 0 और -5 की मल्टीप्लाई 0 -3 2 6, ये आ जाएगा। तो कितना बना है 3 और -6 की मल्टीप्लाई -18, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 और 3 की मल्टीप्लाई +3 प्लस -2 और -6 की मल्टीप्लाई +12, तो कितना हो जाएगा -18 + 3 -15 + 12 -3 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है। नाउ एड जॉइंट ऑफ ए इंटू, अब क्या निकालना है, एड जॉइंट ऑफ ए निकालना है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालना ही निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद आपको पता है कि मैट्रिक्स मेथड में एड जॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी आता है, तो एड जॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी निकालना है आपको। तो उसके लिए आप निकालो कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ ए आपको निकालने आती हैं, सारे निकालने हैं, A11 A12 A13, क्लियर है, A21 A22 A23, क्लियर है, सारे निकालो। तो करो कितने आएंगे, अब ऐसे ही A31 A32 और A33, ये सारे आपको निकालने आते ही हैं, ये आप निकालें। देखिए A11 निकालना है हमें, 1 और 1 पॉजिटिव है तो A11 ये है, तो ये रो हट जाएगी, कॉलम हट जाएगी, 2 0 तो 0 और ये आ जाएगा 0 -5, तो ये आ जाएगा -5। A11 कितना आ गया, -5, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम, 2 0 तो 0 और ये 5 2, ठीक है, क्लियर है। देखिए इधर एस वाली डिटरमिनेंट में थोड़ा मिस्टेक है, ये 3 है, 3 इधर आ गया, फिर ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, तो 0 -5 आएगा इधर बेटा, 0 -5, तो ये आ जाएगा आपका 15, तो ये आपका आ जाएगा 0। ये डिटरमिनेंट ए कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा इधर से डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्लियर है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कोफैक्टर A11 ये आ गया, A12 निकालेंगे तो -1 लगाएंगे पहले, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो A12 निकाल रहे हैं तो ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा, तो 0 और माइनस, और ये -3 है तो +3 बन जाएगा, ठीक है, आगे माइनस ये रखा है तो -3 आ जाएगा। इसी तरह से आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो कोफैक्टर्स निकालें आप। देखिए ये सारे कोफैक्टर्स आपके आ गए हैं, 2 मैंने बता दी, तो बाकी ये सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाई, उसका हमने कर दिया डैश, तो ये आ जाएगा आपका, डैश निकालने का मतलब है ट्रांसपोज करना है आपको, तो ये आ जाएगा -5 -3 और -6 10 6 12 और 5 3 6, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से देखिए, -5 10 5 -5 10 5, सेकेंड रो इज -3 6 3 -3 6 3, एंड थर्ड रो इज -6 12 6 -6 12 6, क्लियर है। और इनटू में बी मैट्रिक्स क्या है आपकी, बी मैट्रिक्स आपकी है 2 -1 3, क्लियर है। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करो इनको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -5 2 जा -10, फिर 10 -1 -10, 5 3 जा +15, क्लियर है। इसी तरह से सेकेंड रो करो, -3 2 जा -6 -6 +9, क्लियर है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -6 2 जा -12 12 1 जा -12 6 3 जा +18, तो कितना आ जाएगा ये आपका, -10 -10 -20 -20 +15 -5, क्लियर है। -6 -6 -12 -12 +9 -3 -24 +18 -6, तो ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब यहाँ क्लियरली आप क्या देखेंगे, हियर
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 बट एट जॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 आई है। क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए और एट जॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आए तो दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is inconsistent is inconsistent and has no solution। केवल कंसिस्टेंस पूछा है लेकिन इनकंसिस्टेंस आ गया है। ठीक है, इतना ही बताना था। अगर क्वेश्चन इतना पूछता है तो इतना ही बताना है। आगे सॉल्यूशन पूछता है तो आगे नो सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंस के केस में नो सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लियर है। तो ये आपका 4.6 एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपके। आप ये देखिए इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए थोड़ा सा मिस्टेक होता है, यहाँ मैंने सही कर दिया है, ये 0 आ गया है। और एट जॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला आपने, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है। ये इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको। समझ में आया। तो 4.5 एक्सरसाइज में 4.6 एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं। और यहाँ पर आपकी 4.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो क्वेश्चन इसके ट्राई करने हैं आपको, और जो ना हो वो पूछ लेने हैं। क्लियर है। थैंक यू।